हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक डीएफ ने क्वेश्चन किया था कि मैम हमारे घर के लोग ही हमें इतना ट्रिगर क्यों करते हैं, इतना हमें हमें दुख क्यों देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताती हूँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक पाठशाला है। इस पाठशाला में आपके आसपास के लोग ही आपके टीचर्स होते हैं, वही आपको ट्रिगर करते हैं और आपको निखारते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग आप 24 घंटे अपने घर में रहते हैं तो आपके घर के लोग ही आपको ट्रिगर करके आपके अंदर की चीज़ों को बताते हैं कि आप में ये कमी है। इसीलिए घर के लोग ही आपको ट्रिगर करते हैं। जैसे कि आप स्टार्टिंग जर्नी में आते हैं तो आपके घर के लोग बोलते हैं कि आप में ये कमी है, वो चीज़ आपको ट्रिगर लगती है। फिर आप उस चीज़ पे काम कीजिए, उसको हील कीजिए। फिर सेकंड इशू आपके घर वाले बताएंगे, फिर आप उस पर भी काम कीजिए। घर वाले ही जो ट्रिगर करेंगे, ये थोड़ी कि आप किसी विद्यालय में जा रहे हैं। यही एक स्कूल है। आपके डिवाइन ने आपको यहाँ पे इसीलिए भेजा है कि आसपास के लोगों से ही आप सीखें कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। सभी लोग आप पर उंगली क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो आपको ट्रिगर कर करके निखारते हैं, आप उनके ऊपर काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि वो आपके मिरर होते हैं, जो आपको मिरर दिखा रहे होते हैं कि देखो तुम में ये कमी है, तुम इस इशू पे काम करो। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपके घर के लोग ही आपको क्यों इतना ट्रिगर करते हैं। क्यों? क्योंकि वही हैं जो आपको बता सकते हैं। जब तक आपको ट्रिगर नहीं होगा, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं कि अपने कमी क्या है, तो आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे। जैसे आपके काउंटर पार्ट, आप उनके ऊपर को डिपेंडेंट होना चाहती हैं, लेकिन वो आपको झटकते रहते हैं, भगाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, ट्रिगर करते रहते हैं और फिर अपने इशू को याद दिलाते रहते हैं। आप उनको पे काम करने लगते हो और खुद को निखारते रहते हो। इस तरह आपके आसपास के लोग, जहाँ जहाँ आप जाते हो, जहाँ जहाँ से आपको ट्रिगर हो रहा है, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, कोई आपको जैसा भी फील करा रहा है, मतलब कि आपके अंदर उस चीज़ की कमी है, आप उस पर काम कीजिए। काम आपको करना है, अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। इसीलिए आपको इस जर्नी में इनर वर्क करना होता है। इनर वर्क करने के लिए आपको कोई बाहर से, आपके डिवाइन आपको कोई बड़ा सा क्वेश्चन पेपर नहीं देते। यही सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं कि अगर घर के लोग गुस्सा करते हैं तो कैसे डील करना है, मैरिज का ट्रिगर आता है तो कैसे डील करना है, आपकी जॉब नहीं लगती तो आपको कैसे डील करना है, आपके फैमिली मेम्बर आपको कोई चीज़ के लिए प्रेशर देते हैं तो कैसे डील करना है, आपको बॉडी शेमिंग है तो कैसे आपको वहाँ से ख़त्म करना है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके घर के लोग, आसपास के लोग ही तो आपको बताएंगे, और फिर आप उन इशू को हील करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स क्या होता है इस जर्नी में, देखिए आप जब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आती हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के जब आप इस 3D में आती हैं, तो 3D में आने के बाद देखिए एक छोटा बच्चा होता है। एक छोटा बच्चा जो होता है वो हर तरह की लेयर फ्री होता है, उसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती है ना वो क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना वासना, कुछ नहीं जानता। वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। तो इसी तरह जो डिवाइन फेमिनिन है, उसको भी इसी प्योर फॉर्म में आना होता है आगे जाके, क्योंकि जो भी लेयर्स उसके ऊपर चढ़ी हैं वही ब्लॉकेज हैं। जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तब हम हर चीज़, जो हमारे घर वाले होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं, जो उनकी सोच होती है, वो सोच को हमें बताते हैं और हम उस सोच को आगे कैरी करने लगते हैं, जो कि गलत भी होती है और सही भी होती है, लेकिन हमें उस लेयर को अपने ऊपर चढ़ाना नहीं है। जैसे ये एक दायरा होता है कि इस टाइम पे मैरिज हो जानी चाहिए। ये किसने बनाया? कोई डिवाइन ने तो लिख के दिया नहीं था, ये 3D में लोगों ने बनाया है। ये उनकी सोच है, उनकी सोच है कि इस टाइम पे ये हो जाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी के साथ ऐसा होता है कि एक ही समय पर सबकी मैरिज हो जाती है? नहीं होती। सबका टाइमिंग डिवाइन ने डिसाइड कर रखा है। कोई जल्दी कर रहा है, कोई लेट करता है, कोई करता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह आपकी सोच होती है। किसी के पास जब आप ये चीज़ देखते हो तो आपके माइंड में वो लोग डालते हैं कि ये एज हो गई है, आपको मैरिज कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक लेयर है कि मैरिज की कोई एज नहीं होती, और मैरिज करना ना करना एक सोल की अपनी अपनी डिसीजन है, अपना डिसीजन है। एक सोल इस 3D में अकेली आती है, कोई हस्बैंड को लेके साथ में नहीं आती, कोई फादर को लेके साथ में नहीं आती। वो सिंगल आती है और सिंगल ही जाती है। इसीलिए डिवाइन अपनी इस जर्नी में डिवाइन फेमिनिन को, डिवाइन मैस्कुलिन को ये सिखाते हैं कि आप हर चीज़ के लिए अकेले ही काबिल हैं, हर चीज़। इसीलिए आपको फिर से उसी चाइल्ड फॉर्म में लाया जाता है कि आप इस 3D में रहोगे, लेकिन इस सारे लेयर को ख़त्म करके एक प्योर फॉर्म में रहिए, क्योंकि जितने आपके ऊपर लेयर खत्म होगी उतने डिवाइन से टच में रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई लेयर्स नहीं होती। इसी तरह आप डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर काम करके अपने सारे लेयर्स को उतार देती हैं, और तब आप एक डिवाइन फॉर्म में आती हैं, डिवाइन से टच में आ जाती हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है इस जर्नी में आने के बाद कि आपको अपने लेयर्स को उतारना है। जब आप अपने लेयर्स उतार लेते हो, वो कैसे उतारते हो कि आपके आसपास के लोग ट्रिगर कर करके, वो लोग ट्रिगर नहीं करते, डिवाइन उनसे
उनसे ट्रिगर कराते हैं आपको, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा आप में कमी क्या है। फिर आप उस कमी पे काम करते हैं। जब आप अपना एक कमी पे काम कर लेते हो कितनी हैप्पीनेस मिलती है। जैसे आपने अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख लिया तो आपको लगता है कि अरे हम सच में, अब मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं आता, उसको आपने हील कर लिया है ना। इसीलिए अब इसी इशू को, जो मैरिज का इशू मैंने आपको बताया, आप जब ये बात सुनेंगे तो आपको हीलिंग मिलेगी, आपका ये बर्डन भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जॉब नहीं लगती। एक बात बताइए, जॉब लगना ना लगना आपके हाथ में नहीं होता, ये कर्मा होते हैं फ्रेंड्स। जहाँ पे आपकी जॉब लगती है वहाँ के लोगों से आपका कार्मिक अकाउंट होता है। अगर किसी के साथ आपका कार्मिक अकाउंट नहीं है तो आपको जॉब नहीं लगती, अगर है तो लग जाती है। कितनों की लगी है, कितनों की नहीं लगती, लेकिन ये कहीं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है कि इस एज में जॉब लगी ही जानी चाहिए। ये इस 3D की परंपरा है कि हाँ भाई अब तुम बड़े हो गए तो अब तुम्हारी इस उम्र में शादी, इस उम्र में मैरिज, इस उम्र में बच्चे, इस उम्र में जॉब हो जानी चाहिए। इस 3D की सोच है जो आप लोगों पे थोपी जाती है। तो आपको इसी सोच से अपने आप को बाहर निकालना है, इस लेयर को उतारना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जो भी टॉपिक आपके सामने आते हैं इस 3D के टॉपिक्स होते हैं। जैसे ये अलग कास्ट का है, वो अलग कास्ट का है, ये ऊंच नीच की भावना, वो अमीर है, वो गरीब है, ये सारी सोच अब किसने डाली है? आपके घर के लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने, जहाँ पे आप रहते हो। आपको ये कपड़े पहनने, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने, लड़कों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को ऐसे नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है? एक लेयर्स है। एक बच्चा, एक लड़का या लड़की आते हैं एक ही जगह से, अपनी माँ के गर्भ से, ठीक है। लेकिन जब 3D में आते हैं तो एक लड़की को बताया जाता है कि आपको ऐसे रहना है, लड़की को आपको ऐसे रहना है। लड़की को एक दायरा सेट कर दिया जाता है, लड़कों के लिए एक दायरा सेट कर दिया जाता है। लड़कों को बाहर जाना है, लड़कियों को अंदर रहना है। अगर लड़के लड़की दोनों को बताते हैं कि आप दोनों को ही बड़ा होना है और आप दोनों को ही घर चलाना है, आप दोनों को ही सारे काम आने चाहिए, तो लड़के लड़की आप उसमें भेद नहीं करेंगे। लेकिन भेद कौन करता है? हमारे आसपास के लोग करते हैं। ये जो समाज है, इन्होंने ये दायरा सेट किया है। इसीलिए ना लड़की गलत है ना लड़कियां गलत है, बराबर दोनों है। दोनों में सेम पावर है। शिव और शक्ति दोनों एक है। काली माँ भी संहार करती हैं, शिव जी भी संहार करते हैं, पार्वती माँ भी सबसे प्यार करती हैं और महादेव भी सबसे प्यार करते हैं। लेकिन ये सोच 3D में आने के बाद डीएम और डेव के ऊपर थोप दी जाती है। इसीलिए डिवाइन काउंटर पार्ट इस जर्नी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो अंदर इमोशन है उसको दबा के रखते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि आपको रोना नहीं है, आप इस चक्कर में नहीं फंस सकते, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपको घर परिवार को लेके चलना है, आपको पैसे कमाने हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा कमानी है। ऐसे डिवाइन काम फैमिली को बोला जाता है कि आपको खुल के बोलना नहीं है कि आप किसी को पसंद करते हो। आप खुल को नहीं बोल सकते कि आपको ये काम करना है, खुल के नहीं बोल सकते कि आपको मैरिज नहीं करनी है, खुल के नहीं बोल सकती कि आप खुल के रहना चाहती हो, आप बाहर जाना चाहती हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो। ये दायरे सेट कर दिए जाते हैं इस जर्नी में आने के बाद। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है? आपके डिवाइन। जब आप अवेकन होते हैं तो आपके डिवाइन आपको बताते हैं, आपके आसपास के लोगों के जरिए। लोग भले आपके सामने होते हैं, लेकिन जो बोल होते हैं ना, वो डिवाइन उनके जरिए आपको ट्रिगर कराते हैं। जब तक आपको ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपके घर के लोग, इसलिए उनको गलत मत समझिए। अगर आज आप पे गुस्सा कर रहे हैं तो कल उन पे काम करोगे तो धीरे धीरे आप खुद को हील करोगे। मेरी इस पूरी जर्नी में मुझे ट्रिगर कहाँ से मिला मैं आपको बताती हूँ। मेरी अपनी सिस्टर से मिला, मेरी अपने मदर से मिला, मेरे अपने फादर से मिला, मेरे रिलेटिव से मिला, ठीक है, मेरे फ्रेंड से मिला। यहाँ से ट्रिगर मिलता है, आसपास के लोगों से ट्रिगर मिला। डीएम से ट्रिगर उतना नहीं मिला, वहाँ से बहुत छोटा मोटा ट्रिगर मिला मुझे। लेकिन जितने ट्रिगर्स मुझे अपने रिलेटिव से मिले, इतने अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती जो आप सभी को मिलती हैं। लेकिन मैंने क्या किया, उन लेयर को उतारा। लेकिन अकेले नहीं उतारा, क्योंकि अनअवेकन थी तो सब कुछ सहती थी। और उन्होंने ऐसे कह दिया तो मैं उनसे कैसे बात करूंगी, मैं ऐसी दिखती हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरा ये नहीं हुआ है। ये सारे सवाल मेरे अंदर भी उठे थे और मुझे भी परेशानी होती थी। लेकिन जब इस जर्नी में आई हूँ, डिवाइन ने हाथ पकड़ा, काउंटर पार्ट से ट्रिगर हुई, काउंटर पार्ट को अपने अंदर मर्ज किया, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो किया, उनसे कनेक्शन बनाया, तो देखिए वो लेयर्स उतर रही हैं धीरे धीरे। मेरी सोच बदल रही है। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको जवाब दे रही हूँ कि आपको क्या करना है और कैसे अपने घर के लोगों को गलत ना समझ के उनके द्वारा दिए गए ट्रिगर को अपने लिए क्वेश्चन पेपर बनाइए कि हाँ मेरी मम्मी मुझे इस चीज़ के लिए ट्रिगर कर रही है, तो ये ट्रिगर मुझे कैसे क्रॉस करना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको एंजल, डिवाइन या फिर कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई ट्विन फ्लेम टीचर्स कहीं ना कहीं से आपको दे ही देते हैं। आप उस क्वेश्चन का आंसर डिवाइन से मांगिए कि प्रॉपर जर्नी डिवाइन ही आपको आगे के लिए गाइड करते हैं। तो इस तरह आप समझिए कि आपके घर के लोग आपको ट्रिगर क्यों करते हैं। स्टार्टिंग में ये ट्रिगर बहुत ज़्यादा होता है,
कि आप लो एनर्जी में होते हैं। स्टार्टिंग में आपको चारों तरफ से ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिलता है, घर के लोगों से, डीएम से, आसपास के लोगों से, यहाँ तक कि अपनी ही आपके खुद की नेगेटिविटी आपके अंदर ऊपर बहुत हावी हो जाती है, इसीलिए आप लो वाइब्रेशन में चली जाती हैं। जितनी लो वाइब्रेशन उतने ही लोगों की बातें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। तो इसीलिए आपके घर वाले अगर आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो आप देखिए आपको बहुत रोना आएगा, बहुत। वो जो रोना है ना वही हीलिंग है। आप उस बात से 15 दिन तक मुंह फुला के बैठोगे और 16वें दिन आपको वो बात बिल्कुल छोटी लगेगी, आप उसको लेट गो कर दोगे। उसके 10 दिन बाद फिर वहीं से दोबारा ट्रिगर आएगा, फिर उसको समझोगे कि ये ट्रिगर मुझे पहले भी आया, फिर उस पर काम करोगे और उसको लेट गो कर दोगे। मतलब कि एक ट्रिगर को 10 बार आएगा तो 10वें बार में उसको बिल्कुल छू मंतर कर दोगे, कोई ट्रिगर ही नहीं है। ठीक है, उनकी द्वारा दी गई बातों को जितना बड़ा बना दोगे उतना बड़ा हो जाएगा, जितना छोटा कर दोगे उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई चीज़ की कमी है, मान लीजिए कोई भी चीज़ की कमी है, आपकी फ्रेंड्स हैं उनके बहुत ही अच्छे घर में उनकी मैरिज हो चुकी है, आपकी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि मैं खुद काबिल हूँ, मुझे किसके ऊपर को डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं फ्यूचर में अपना जो भी चीज़ है अपने साथ 4 लोगों को और खुद आगे अपने पैर पर खड़े होकर उनके साथ आगे चल सकती हूँ। मुझे किसी पे को डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने बल पे अपने आप को साबित कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन में ये बात होती है और फेमिनिन में ये बात होती है लेकिन उनको पता नहीं होता। लेकिन डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन गाइड करते हैं कि आप खुद ही कंप्लीट हैं, आप खुद ही आदिशक्ति का रूप है, खुद ही काली माँ है। ठीक है, काली माँ का मतलब होता है, फिर से गलत मत समझिए कि आपको काली माँ बन जाना है। काली माँ का मतलब है कि आपके अंदर जो भी कमियाँ लोग आपको दिखा रहे हैं ना, उस सारी कमियों का आंसर आपके पास है और आप उन सब चीज़ को फेस करके जो चीज़ आपको बता रहे हैं ना कि जो कमी है, उस सिर्फ कमियों पे भी आप ऊपर हैं, आप बेस्ट हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। सिर्फ वो आपको ट्रिगर करके बता रहे हैं कि देखो तुम ये कर सकती हो, देखो तुम वो कर सकती हो। ठीक है, इसीलिए आपके अंदर पावर है, लेकिन वो जागेगी कब? जब आप इन सारी चीज़ों से उठ के जो आपके पास अटैचमेंट है ना, अपनी फैमिली से अटैचमेंट, उसको बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, बैलेंस कीजिए। इसीलिए आपकी जर्नी दी जाती है क्योंकि आपको अटैचमेंट के फॉर्म में नहीं आना है। अनकंडीशनल लव कीजिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो आप कीजिए, लेकिन आप उससे मत सोचिए कि वो भी आपको उतना ही देगा। ऐसे करोगे तो आपको कभी पेन नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा फर्ज। जैसे डिवाइन सभी को प्रेम करते हैं, लेकिन कोई सामने से प्रेम करे ये वो नहीं कहते, ये उनकी श्रद्धा है, वो करें चाहे ना करें। लेकिन डिवाइन फॉर्म में डिवाइन है तो उनका काम है सबको प्रेम करना, और वो सबको प्रेम करते हैं। चाहे दुष्ट आ जाए, चाहे असुर आ जाए, चाहे दानव आ जाए, सबको समान प्रेम करते हैं। इसी तरह एक डिवाइन फेमिनिन है, कोई भी ट्रिगर आ जाता है तो वो बैलेंस होने लगती हैं अपने ऊपर, मतलब बैलेंस बना लेती हैं कि कोई ट्रिगर उनको हिला नहीं पाता। तब वो अपने आप को डिवाइन फेमिनिन बोल सकती हैं। जब तक वो अपने आप पे कमियां ढूंढती हैं, लोगों को ट्रिगर करती हैं, खुद ट्रिगर होती हैं, और डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म में नहीं होती। अब स्टार्टिंग से डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन बोलती है ना, अभी वो वर्जन में आप लोग नहीं आते हो ना, या अभी हम लोग भी नहीं हैं, हम भी अभी बहुत काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको अपने घर के लोगों से ट्रिगर आ रहा है, आपकी पॉजिटिविटी के लिए आपको निखारा जा रहा है, उसको पॉजिटिव तरह से लीजिए कि वो क्यों बोल रही है, उस पर काम कीजिए। और जितना रोना आए रो लीजिए। जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर करे, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, यूनिवर्स से हीलिंग मांगिए, और जितना हो सके मदर अर्थ पे रहिए, नेचर में रहिए, अपनी हीलिंग कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए। इस सब में मैं बोलती हूँ कि ये सबसे बड़ा बहुत ईजी स्टेप है जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। पूरी जर्नी में ट्रिगर और टेस्ट बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। काम कहाँ करना है, आपको अपने ऊपर बैलेंस बनाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इस जर्नी में आपके अपने घर के लोग, आसपास के लोग आपको इतना ट्रिगर क्यों करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका कोई भी क्वेश्चन है उसको आप शॉर्ट में पूछिए, क्योंकि इतना लंबा मैं पढ़ नहीं पाती, अपने भी काम होते हैं फ्रेंड्स, इतना लंबा पढ़ने में मुझे बहुत समय लग जाता है। जितना हो सके उतना शॉर्ट में अपने क्वेश्चन को पूछिए, मैं आपको जरूर आंसर दूंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।